प्रदर्शन में हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। मौके पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हंगामा हुआ है और आपको बता दें कि ये जो हंगामा हुआ है उसके बाद अब यहाँ पर झड़प की स्थिति भी देखने को मिली है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा मामले में अब तक कुछ एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि पार्लियामेंट स्ट्रीट में 4, कनाट प्लेस पुलिस थाने में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा मंदिर मार्ग, 12 खंबा रोड और कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पर भी कुछ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं जंतर मंतर से सीपी की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका है। वहीं झड़प में घायल एसीपी को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है। टॉलस्टॉय मार्ग और जनपद क्रॉसिंग पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने कनाट प्लेस सहायक पुलिस आयुक्त भारतीय पुलिस सेवा विवेक भगत के साथ मारपीट की है। ये जानकारी आ रही है। इस मारपीट में सहायक पुलिस आयुक्त भगत बुरी तरह घायल हुए हैं। उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर काफी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बलों को बुलाया गया है। ये देख लीजिए आप, ये किस तरीके का विरोध यहाँ पर हो रहा है। पुलिस प्रशासन पर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये जो प्रदर्शनकारी है वो किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर हमला किया। कहा छात्रों को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर पेपर लीक हुए। झारखंड, हिमाचल, बंगाल में भी पेपर लीक हुए। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी का उद्देश्य छात्रों का हित नहीं। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छात्रों की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की भी है। वहीं मेदंता अस्पताल के बाहर ही पुलिस बल ने विपक्षी सांसदों को रोका, वो अंदर नहीं जा सके। विपक्षी सांसदों ने कहा कि 51 सांसदों की साइन की भी चिट्ठी लेकर आए हैं। सोनम वांगचुक से मिलने कर अनशन तोड़ने की अपील की है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच लुटियंस दिल्ली में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया था। तो कुल मिलाकर ये वो अपडेट है जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में किस तरीके से तमाम चीजें सामने हुई हैं। और झड़प, ये मौके पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है क्योंकि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और पुलिस में झड़प हुई है। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। घटना से जुड़े कुछ वीडियोस आए हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में लाठी भी नजर आ रही है जो कि आप देख भी पा रहे हैं। इस वक्त पुलिसकर्मियों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 20 जुलाई को भी सीजेपी के संसद मार्च के दौरान झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारी संसद गेट के करीब पहुंच गए थे और अब ये वीडियोज आ रहे हैं जिसमें पुलिस वालों को ये मारते पीटते हुए जो समर्थक है वो नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मौके पर हजारों के हजार लोग यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा जरूर दी है। अब आज के प्रदर्शन के अगर आप 5 बड़े अपडेट देखें तो वो ये है कि अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात करने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर करीब 2000 जवानों को पश्चिम बंगाल से कोलकाता से एयरलिफ्ट करके लाया गया है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कारण 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। हालांकि शाम को स्टेशन खोले भी गए थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान आरएएफ के एक जवान पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियोज में कुछ प्रदर्शनकारी आरएएफ जवान के साथ मारपीट करते, वाहन पर पथराव करते, तोड़फोड़ करते नजर आए हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में स्टूडेंट से मारपीट के मामले में अर्जी पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि मारपीट के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। तो कुल मिलाकर ये वो अपडेट है जो हम आपको इस पूरे घटनाक्रम पर बता रहे हैं कि अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सब कुछ जब सामने आया है तो देखना यह है कि किस तरीके से जो एक्शन है वो लिया जाएगा, किस तरीके से अब इस पूरे मामले में, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हुई है और कहीं ना कहीं अब क्योंकि ये हंगामा भी लगातार नजर आया है तो ये झड़प भी हुई है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। छात्र आंदोलन पर संवाद से समाधान की अपील की है। लोकतंत्र में जनता की बात सुनना जरूरी है, अन्ना हजारे कह रहे हैं। अन्ना हजारे ने सोनम वांगचुक मामले पर भी चिंता जताई है। तो छात्र आंदोलन पर संवाद से समाधान की अपील की है अन्ना हजारे। जी हाँ, और लोकतंत्र में जनता की बात सुनना जरूरी है, अन्ना हजारे कह रहे हैं। सोनम वांगचुक के मामले पर भी चिंता जताई है अन्ना हजारे ने। तो अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जो कई लोग हैं वो सामने आए हैं। अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है
छात्र आंदोलन पर। मंत्री के इस्तीफे से सत्ता नहीं जाएगी। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार हो रहा है। जरा आपको सुना भी देते हैं कि क्या कुछ वहां से कहा जा रहा है, सुनिए। तो भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। और इस बीच ये भी बता दें, अन्ना हजारे ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, देश की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादक कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही